Hello everyone, this is Simran Sunil Kharwade, final year MBBS student, and you are watching Becoming Doctor. So in this video, we are going to compare government medical college with a semi-government medical college or private medical college. So stay tuned. Hi Samruddhi, Hello Simran. please introduce yourself. So my name is Samruddhi Jadhav. I am from Dr. Vilas Patil Medical College and I am currently in final year MBBS. Okay, so tell me something about your college campus. तो हमारे कॉलेज में सब कुछ न्यू रिनोवेटेड रहता है, एकदम अप टू डेट और मतलब रेगुलरली उसमें चेंजेस करते रहते हैं और स्पोर्ट्स के लिए अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहता है, लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी अलग से लॉन रहता है और फुटबॉल मतलब ग्राउंड्स रहते हैं. सो इन ऑल अपने एग्ज़ाम मतलब स्टडीज़ के साथ हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, तो ऐसा इन्वायरमेंट रहता है. इवन हॉस्टल्स में लिफ्ट अवेलेबल है, हर रूम के साथ सेपरेट मतलब बाथरूम वगैरह अटैच्ड है, जो कि शायद तुम्हारे कॉलेजेस में नहीं रहेगा. एंड अलग से पैंट्री रूम है, माइक्रोवेव ओवन भी अवेलेबल रह सकता है और फ्रिज भी. सो अप्लायंसेस भी रहती है, सो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आता है. ओके, बेसिकली लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिनिमम डिवाइसेस अवेलेबल होती है, लाइक लिफ्ट नहीं होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना होता है. That's the difference between government medical college and semi-government medical college. Now tell me about academics. एकेडमिक्स वाइज टीचर्स सब अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, इवन प्रैक्टिकल्स में भी मतलब वेल इक्विप्ड रहता है सब. और मतलब टीचर्स कॉन्शियसली पढ़ाते हैं मतलब स्टूडेंट्स को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो चीज़ों का. एंड पेशेंट फ्लो ज़्यादा भी नहीं रहता और कम भी नहीं रहता, मतलब मॉडरेट रहता है, सो दैट यू कैन लर्न न्यू थिंग्स. ओके, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस होती है रेगुलरली, बट अटेंडेंस इज़ नॉट दैट मच कंपलसरी, सो यू कैन बंक क्लासेस. बट ओपीडी में एक्सपोजर बहुत मिलता है, पेशेंट फ्लो बहुत होता है, सब टाइप के डिसीजेस अवेलेबल होते हैं अपने ओपीडी में. दैट्स गुड पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. नाउ अबाउट इवेंट्स. सो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सो एज इन माई कॉलेज में, मेरे कॉलेज में तो मतलब समन्वय नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें इट इज़ लाइक अ कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें डांस, स्किट, सिंगिंग, एंकरिंग, ऐसा बहुत सी चीज़ों में जिसमें आप अच्छे हो तो वो आप कर सकते हो. ऑल्सो नवरात्रि रहती है, गणपति उत्सव रहता है, एंड अदर्स मतलब क्रिकेट GCL रहता है, GFL रहता है फुटबॉल का. सो मतलब अपने अपने इसमें हमें जो पसंद है हम वो कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सी इवेंट्स होती है. ओके, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सिमिलर ही होता है, इवेंट्स में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. इट्स ऑन योर कॉलेज कि आपका कॉलेज इवेंट्स में कितना एक्टिव है. सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. नाउ अबाउट मेन टॉपिक, दैट्स फीस. सो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू थोड़ी सी गवर्नमेंट नहीं, कॉलेजेस. बहुत ज़्यादा रहती है. ओके, थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है. सो हाँ. अप्रॉक्सीमेटली अगर गवर्नमेंट के कंपेरेटिवली अगर आप मतलब सोचे तो उसकी फ़ीस 9 लाख टू अराउंड 14-15 लाख होती है पर ईयर. प्लस उसमें आपका ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंटल फ़ी, हॉस्टल, मेस, ऐसे सब इंक्लूड होता है. बट डिपेंड्स आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो, उस पर वो वेरी करता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वगैरह. एंड वो आपके मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है. मतलब लाइक ओपन वालों को फुल फीस रहती है, उसमें भी EWS या फिर EBC वालों का भी उसमें कंसेशन या फिर हाफ ऐसा कुछ होता है ट्यूशन फ़ी में. एंड बाकी OBC SC ST कैटेगरी का भी उनके अकॉर्डिंग फिर फीस चेंज होता है. ओके, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली ओपन कैटेगरी की फ़ीस 1,10,000 to 20,000 होती है. अकॉर्डिंग टू कॉलेज थोड़ी सी वैरी करती है, और बाद में उसमें ट्यूशन फीस, डेवलपमेंटल फीस सब कुछ इंक्लूडेड होता है, एक्सेप्ट मेस फीस. मेस इंक्लूडेड नहीं होती है उसमें. और
कैटेगरी वाइज वो वैरी करता है, ओबीसी का थोड़ा कम होता है, बाद में एससी एसटी का और कम होता है. सो दैट्स इट अबाउट फी. व्हाट आर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस? सो देखा जाए तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में आपको हॉस्टल में एक्स्ट्रा आपको लाइक पैंट्री रूम मिलेगी, जिसमें माइक्रो मतलब ओवन भी रहेगा, इंडक्शन रहेगा और फ्रिज भी रहेगा. सो आपको मतलब इंडक्शन कई बार आपको खाना खाने के लिए मतलब घर से लाना पड़ता है, बाकी भी चीज़ें तो वो ऑलरेडी उधर अवेलेबल रहती है. लाइक हमारे कॉलेज में ये सब चीज़ें तो अवेलेबल है ही. उसके साथ हमारे पास म्यूज़िक रूम भी है, जिसमें आप मतलब हमारे यहाँ सिखाया जाता है, लाइक वेल इक्विप्ड है वो, कि गिटार है, हारमोनियम है, तो तबला वगैरह सब है. और बाकी भी लाइक टेबल टेनिस भी है और कैरम भी खेलने के लिए है. बाकी हॉस्टल्स में लिफ्ट भी अवेलेबल है और जिम भी है कॉलेज में, जो कि वेल इक्विप्ड है. सो मतलब ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो. ओके. गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जिम रहती है, कोर्ट रहता है, ग्राउंड रहता है, बट उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा नहीं रहता है, और लिफ्ट वगैरह, इंडक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहती है. सो ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं होता है एकेडमिक्स एक्सेप्ट फीस. फीस सेमी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट में इतनी नहीं होती है. बट देखा जाए तो एकेडमिक्स इट्स ऑन यू कि आप कितना करते हो, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेस रहते हैं, मैरो, प्रिपलैटर, डैम्स, वॉट वो यूटिलाइज करके सब लोग स्टडी करते हैं. सो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ हो. इतना ज़्यादा यूजी लाइफ में कौन सा कॉलेज है वो अफेक्ट नहीं करता है. एंड थैंक यू सो मच समृद्धि फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल. Thank you for having me. Thank you. Thank you so much for watching my video. Like, share, subscribe and press the bell icon.